इस सावन कीजिए एक चमत्कारिक शिवलिंग के दर्शन। एक ऐसा चमत्कारिक शिवलिंग जिसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा ने की। पुराणों में भी है चमत्कार का उल्लेख। जिस शिवलिंग के अंदर से निकला खून, यहां जल चढ़ाने से पूर्ण होती है मनोकामना। हम बात कर रहे हैं प्रयाग की। कहते हैं सृष्टि निर्माण के बाद जब मानव जीव की उत्पत्ति हुई तो विधि विधान से इस संसार को चलाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने धरती पर अनगिनत यज्ञ किए। जिस धरती पर ये यज्ञ किए गए वो धरती कहलाई प्रयाग, यानी यज्ञ भूमि। वो पावन धरा जहां माना जाता है कि किसी न किसी रूप में 33 करोड़ देवी देवता विचरण करते रहते हैं। दारागंज के पूर्वी हिस्से पर गंगा के किनारे पर स्थित है दशाश्वमेध महादेव मंदिर। इस पवित्र स्थल को ब्रह्मा जी का शाश्वत स्थान बताया गया है। यहीं पर ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित शिवलिंग ब्रह्मेश्वर स्थित है, जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। इस मंदिर का महत्व तो पूर्णतया वर्णनीय नहीं है, अद्वितीय महत्व है। सृष्टि के आदि काल में हुआ ऐसा था कि जो सृष्टि के प्रजापति लोग थे उन सब की मीटिंग हुई थी। इसके बाद क्या हुआ था कि ब्रह्मा जी ने यहाँ जो है सृष्टि को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए याग माने यज्ञ किया था। अनेकों यज्ञ किया। उन अनेकों यज्ञों के कारण ही इस स्थान का नाम प्रयाग हो गया। प्रयाग शब्द का अर्थ ही होता है प्रकृष्ट याग प्रयाग। यहाँ पर अतिशय याग हुए हों उसी स्थान का नाम है प्रयाग। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने प्रयाग में अनेक यज्ञ किए थे, इसलिए प्रयाग हो गया। और स्मृति में उन्होंने यहाँ पर दशाश्वमेध घाट में शिवलिंग की स्थापना किया और ब्रह्मा जी से स्थापित होने के कारण इनका नाम ब्रह्मेश्वर भी है और दशाश्वमेध घाट में होने के कारण इसका नाम दशाश्वमेधेश्वर भी है। इस तरह तो पुराणों में सर्वत्र जो है इस दशाश्वमेध घाट और ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग का महत्व है। यद्यपि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं है, परंतु इसका महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों से कम नहीं है। जो व्यक्ति जिस कामना से इनके यहाँ आकर के उपासना करता है, इनका पूजन करता है, उसकी वो कामनाएं पूरी होती हैं। इस तरह से यह अद्वितीय स्थान है प्रयाग का। प्रयाग तो यहाँ पर 33 करोड़ देवताओं के साथ साथ यह पूरा प्रयाग क्षेत्र जो है यह तीर्थों और स्थानों का बहुत बड़ा वो है, एक प्रकार का मंडल है। और यहाँ किसी न किसी रूप में हमेशा 33 करोड़ देवता जो है प्रायः उपस्थित ही रहते हैं। यह भगवान दशाश्वमेध जी का मंदिर जब भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना की गई, मनु शतरूपा के माध्यम से मानव जीव की उत्पत्ति हुई, तब उसी समय देवताओं में यह एक मीटिंग रखी गई कि याग की रचना भी की जाए। तो भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा सर्वप्रथम भागीरथी गंगा जी के तट पर याग करने के लिए सुनिश्चित किया गया। यहाँ पर 10 दशाश्वमेध यज्ञ किए गए। उसी समय गंगा जी के तट के किनारे भगवान ब्रह्मा जी के हाथों के द्वारा एक शिवलिंग की स्थापना की गई। भगवान के द्वारा जब यह मूर्ति की स्थापना की गई तो हम लोग जब मूर्तियों की स्थापना करते हैं या किसी भी शिवालय की जब स्थापना करते हैं तो उनका एक नामकरण किया जाता है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग में आप जब देखेंगे तो हर मंदिरों का एक अलग अलग नाम रखा गया है। इसी तरह जब यहाँ की मूर्ति की स्थापना जब की गई, भगवान के द्वारा जब किया गया तो इस मंदिर का नाम रखा गया ब्रह्मेश्वर महादेव। ब्रह्मा द्वारा स्थापित शिवेश्वर का शिवलिंग ब्रह्मेश्वर कहलाया, लेकिन इस मंदिर का नाम दशाश्वमेध महादेव क्यों पड़ा? इस नाम के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने सनातन धर्म की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मेश्वर शिवलिंग पर तलवार से हमला किया। हमले के कारण शिवलिंग खंडित हो गया
और उसमें से खून निकलने लगा। इस महिमा को देख अंग्रेजों ने भी सनातन धर्म की महिमा को स्वीकारा, क्योंकि सनातन धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा वर्जित है। तो ब्रह्मेश्वर शिवलिंग के बगल में एक और शिवलिंग दशाश्वमेध शिवलिंग की स्थापना की गई। यहाँ पर 2 मूर्ति की स्थापना की गई है। इसका शास्त्रों में या विद्युत समाज में एक वर्णन है कि जब मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा यह जानना चाहा कि सत्य सनातन धर्म में इतनी शक्ति है कि हिंदुओं के लिए भगवान शिव को प्रतीक मानते हैं कि उसमें कितनी ताकत है, कितनी श्रद्धा है, यह जानने के लिए मूर्ति पर उन्होंने वार किया। जब उन्होंने मूर्तियों को खंडित किया तो मूर्तियों से खून की धारा बहने लगी। तो उनको एहसास हुआ कि निश्चित रूप से उनकी जो आस्था है, जो श्रद्धा है, इस मूर्तियों में है। सनातन में एक चीज़ और वर्णित है कि खंडित मूर्तियों की पूजन नहीं करना चाहिए। तो उन्हीं के बगल में ही विद्युत समाज ने यह निर्णय किया कि एक मूर्ति की और स्थापना किया जाए। तो उनकी जब स्थापना किया गया तो उनका नामकरण किया गया। क्योंकि दशाश्वमेध घाट पर यह मंदिर विराजमान है, इसलिए उनका नाम रखा गया दशाश्वमेध महादेव। तो 2 मूर्ति हैं, तो एक का नाम ब्रह्मेश्वर महादेव, एक का नाम दशाश्वमेध भगवान रखा गया, जो कि प्रतिदिन प्रायः सुबह से लेकर रात्रि तक हजारों की संख्या में भक्त लोग आते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। श्रावण मास में दशाश्वमेध महादेव को जल चढ़ाने से कई जन्मों के पुण्य प्राप्त होते हैं। वैसे तो साल भर यहाँ पर स्थित शिवलिंग के दर्शन को श्रद्धालु आते हैं, लेकिन श्रावण मास में यहाँ देश के कोने कोने से इस पवित्र स्थल के दर्शन पूजन के लिए लोग आते हैं। कांवड़िए दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान कर भगवान को जल का अभिषेक करने के बाद ही अपनी कांवड़ यात्रा की शुरुआत करते हैं। सावन मास में जैसे कि हर व्यक्ति सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, एक उद्देश्य से ही लोग पूजन करते हैं, पाठ करते हैं। अन्य महीनों में जब भगवान शिवार्चन किया जाता है तो उसके लिए शास्त्र में वर्णित है कि शिववास देख करके ही भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए। परंतु श्रावण मास में 30 दिन का जो यह महीना होता है, किसी भी दिन भगवान का पूजन किया जा सकता है, अर्चन किया जा सकता है। और अनेकों दिन के उपलक्ष्य में यह जो 30 दिन का जो पूजन का महत्व है वो अपने आप में ही एक अद्वितीय है। और अन्य महीनों की अपेक्षा श्रावण के महीने में पूजन करने से सहस्र गुना फल प्राप्त होता है व्यक्ति को और मन चाही इच्छाएं पूर्ण होती हैं। श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ जलाभिषेक करता है या दर्शन ही कर लेता है तो जो कामना लेकर के वो आता है, उस कामना के अंकुर उसके अंकुरित हो जाते हैं। माने वह उत्तरोत्तर जो है उनकी कामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। एक ही दिन से तो संपूर्ण कामनाएं नहीं पूरी हो पाती हैं, परंतु अगर वो लगा रहता है और अगर अतिशय आस्थावान व्यक्ति है तब उसकी जो है एक दिन में ही और 1 लोटा जल चढ़ाने से ही कामनाएं पूरी हो जाती हैं। क्योंकि ये तो आशुतोष हैं। आशुतोष तुम औढ़ दानी अवारत हरहु दीन जन जानी, ऐसा कहा गया है। तो ये तो 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आस्था होनी चाहिए। और जब ये कृपा करते हैं किसी के ऊपर तो फिर ये नहीं देखते हैं कि ये जल चढ़ा रहा है कि क्या चढ़ा रहा है, धतूरा चढ़ा रहा है कि भांग चढ़ा रहा है, परंतु आस्था नियम होना चाहिए। नियम पूर्वक आप जब इनकी उपासना करेंगे तो आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। यहाँ पे 2 शिवलिंग हैं, एक का नाम दशाश्वमेध महादेव, एक का नाम ब्रह्मेश्वर महादेव है। जो दशाश्वमेध महादेव जी हैं वो स्वयं से निकले थे, इसीलिए उनको दशाश्वमेध महादेव के नाम से जाना जाता है। और जो ब्रह्मेश्वर महादेव हैं उनको ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 10 सुमेध यज्ञ करके स्थापना किया था, इसलिए उनको ब्रह्मेश्वर महादेव कहते हैं। और यहीं से जल भर के बाबा विश्वनाथ और काशी ले जाया जाता है। सावन में जल भर के ले जाया जाता है। यहाँ का यही महत्व है कि सावन 10 जन्मों के पापों से छुटकारा मिलता है।
न जाने ऐसे कितने ही महान और चमत्कारिक स्थान पूरे भारतवर्ष में मौजूद हैं। इंसान की पूरी उम्र गुजर जाती है, लेकिन शायद ही ऐसा कोई बिरला हो जो सनातन धर्म के सभी देवीय महत्व के स्थानों से परिचित हो। भारत की यही विविधता में एकता विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती है, और जब बात मोक्ष और अध्यात्म की होती है तो सांसारिक जीव के मन में एक ही नाम आता है, और वो है भारत।